लगभग 17-18 बरस हमने विभिन्न समितियों में साथ काम किया है। मैडम से जो मैंने चीज़ सीखी है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में कैसे कूल रहकर काम करना है, अपना टेम्पर लूज नहीं करना है। वो कहती है प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन पर ध्यान दो। और भी बहुत कुछ है, भावनाएं तो हमेशा रहेंगी। ये सिर्फ एक औपचारिकता है रिटायरमेंट फंक्शन का, और मैं बहुत सम्मान से आदर से मैडम को आमंत्रित कर रही हूँ। ये उद्बोधन की डॉक्टर ममता माहेश्वरी। आदरणीय प्राचार्य मैडम, रमा सिंह मैडम, नीना मैडम और मेरे सभी साथीगण, आज यहाँ पर स्टाफ क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आकर मन इतनी सुखद अनुभूति हो रही है मन को कि ऐसा लग रहा है कि बस यहाँ से जाना ही नहीं है। साथ में मन जो है दौड़ भी रहा है, पीछे की यादों में भी जा रहा है, जो 40 साल पहले की यादें हैं। तो उन कुछ यादों को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 1984 की बात है कि मैं रुड़की में कार्यरत थी और वहाँ से हमें भोपाल आना था। अब भोपाल आने में बड़ा मन उथल पुथल हो रहा था कि ना जाने कैसा शहर होगा, क्योंकि IIT कैंपस तो बहुत सुंदर था। लेकिन जैसे ही भोपाल में कदम रखा हमने, अरे मन खुश हो गया। यहाँ तो शहर के बीच में नदियाँ हैं, शहर के बीच में पहाड़ है, जंगल है। अरे भोपाल की तो अद्भुत ही छटा है। मन एकदम खिल उठा और बाग बाग हो गया। यहाँ आकर लोग भी बहुत अच्छे लगे और बड़ा मन लग गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रीजनल रिसर्च लैब में ज्वाइन किया, और रीजनल रिसर्च लैब में मैं बस से जाती थी, जो आजकल एम्प्री कहलाता है। तो उससे बस से जाने के उसमें पूरा भोपाल का भ्रमण हो जाता था, और भोपाल भ्रमण करते ही जैसे 6 नंबर आता था, मेरी गर्दन खिड़की से बस मुड़ के हो जाती थी और मैं नूतन कॉलेज को अपलक निहारती रहती थी। पता नहीं एक अनजाना सा आकर्षण रहता था, शायद मन अंदर से होता होगा कि मैं यहाँ आके ज्वाइन करूँ। और भगवान की ऐसी कृपा रही कि 1986 में मेरे को यहाँ पर पदस्थापना के आदेश प्राप्त हो गए। मेरा मन तो खुशियों से बढ़ गया, इतनी खुश कि कुछ पूछे मत। अध्यापन में मेरी रुचि थी और फिर नूतन कॉलेज मिल गया, और नूतन कॉलेज की जिसकी प्रसिद्धि और ख्याति काफ़ी सुन चुकी थी, तो बस ऐसा लगा कि भगवान ने सोने पे सुहागा कर दिया हो। बड़े उत्साहपूर्वक मैं कॉलेज में आई, ज्वाइन किया मैंने। यहाँ पर उस समय प्राचार्य थी परम आदरणीय सरोज राजवाड़े मैडम। सरोज राजवाड़े मैडम का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और तेजमय था। उनसे मिलकर ऐसा लगा कि मेरे शरीर में भी ऊर्जा आ गई हो, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर। मैडम ने मेरे को बिठाया, बहुत सारी बातें करी। बातें करने को उन्होंने पढ़ाई की करी, घर के बारे में करी, और मैंने जैसे उन्हें बताया कि मेरी 3 जुड़वा पुत्रियां हैं, तो बस फिर उनके जो हाव भाव मेरे प्रति थे, उनसे ऐसा लग रहा था कि ममत जो है उनका छलके जा रहा है मेरे लिए। और मुझे भी ऐसा लगा कि मैं और भी नहीं कोई प्राचार्य के पास नहीं, मैं तो अपनी माँ के पास आ गई। और उनकी आत्मीयता देखकर मेरे को ऐसा लगा कि अब तो मेरी ऊर्जा बढ़ गई है और मैं इस कॉलेज की सर्विस को बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। और भी बहुत सारी यादें हैं। एक और याद आ रहा है मेरे को कि 5-6 महीने बाद इलेक्शन होते थे कॉलेज में, और इलेक्शन के दिन कंपल्सरी ड्यूटी होती है, तो सबको पता ही है अपने को। बाई चांस मेरे को उस दिन बहुत तेज बुखार आ गया, और बहुत तेज बुखार के बावजूद भी मेरे को लगा नहीं मुझे कॉलेज जाना चाहिए, और मैं आ गई। उस समय परम आदरणीय शशि राय मैडम जो है वो उसकी यूनियन प्रभारी थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंची और उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मेरे से पूछा सब, और बहुत ही प्यार भरी मुझे डांट लगाई। कहने लगी इतने तेज बुखार में तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या थी। और तुरंत ही, उस समय तो हम लोग मिनी बस से आते थे, लेकिन उस समय तुरंत ही एक स्कूटर जिसके पास था उससे बोले इसे बिठाओ और इसके घर छोड़ के आओ। तो ऐसी थी हमारी महान और आदर्श शशि राय मैडम। तो सभी की यादें हमारे दिल में जो है याद आ रही। ऐसे संवेदनशील और विद्वान
प्रतिभावान प्राचार्यों के साथ, वरिष्ठ प्राध्यापकों के साथ हम लोगों ने काम किया, तो उनसे हमने अध्यापन तो सीखा ही, लेकिन साथ में जो जीवन के मूल्य हैं उन्हें बहुत हमें सीखने का मौका मिला कि कैसे हम अपना बना के काम करा सकते हैं और फैमिली एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके बाद मैं फिर MBM ट्रांसफ़र हुआ मेरा, 6 साल में MBM रही, 4 साल गीतांजलि कॉलेज रही। सभी जगह प्राचार्य और मेरे सहयोगी साथी बहुत अच्छे मिले, उन्होंने मेरा भरपूर सहयोग किया और कहीं ना कहीं हर कॉलेज में कुछ नया सीखने को मिला ही। 2007 में वापस फिर मैं नूतन कॉलेज आ गई और वापस अपने कॉलेज में तो आके अच्छा लगता ही है और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। फिर जब मैडम जो है प्राचार्य पद पर आई तो इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि डॉक्टर प्रतिभा सिंह मैडम यहाँ इस कॉलेज के प्राचार्य पद पर शोभायमान हो गई है, तो मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और क्योंकि मैडम के साथ मैंने इतने लंबे समय तक काम किया है, उनमें एक कहना चाहिए समर्पित शिक्षक का भाव भी है, अच्छे दोस्त का भाव भी है, बहन का भाव भी है, मित्र का भाव भी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर प्राचार्य बन जाए तो निश्चित ही है कॉलेज का भविष्य अच्छा ही होगा। और मेरा रिटायरमेंट मैडम के कार्यकाल में हो रहा है, तो इससे ज़्यादा मुझे खुशी और कुछ नहीं हो सकती है। आप सभी लोग, मतलब मैं किस्मत वाली हूँ कि आप जैसे सारे लोग मेरे को सहयोगी मिले और जिनका मुझे भरपूर सहयोग मिला, और आप लोगों की आत्मीयता, प्रेम, स्नेह सभी ने मेरी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाया। और इसी शक्ति और ऊर्जा से ही, क्योंकि जब शरीर में शक्ति ऊर्जा आ जाती है तो फिर गुस्सा होना कम खुद ही हो जाता है, तो वो सब आप ही की कृपा से मिला है मुझे। तो उसी एनर्जी से जो है, जो भी समितियों में हम लोगों ने काम किया मिलके, सबने एक दूसरे के सहयोग से काम किया और कभी भी कोई काम करने में दिक्कत नहीं आई। हर काम बहुत सुलभता से, सहजता से होता चला गया। तो ये आप लोगों को मेरा हृदय से आभार है, मैं आपको आभार दे रही हूँ। और साथ में आपसे अनुरोध भी है कि आप जिस तरीके का प्यार बनाए रखें, आगे भी उसी तरीके का मेरे से प्यार बनाए रखिए, याद करते रहिएगा। आज मेरे को मेरी सहेली स्मिता की बहुत ही ज्यादा याद आ रही है। स्मिता को भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट, उसका चेहरा हमेशा मेरे मन में रहता है। तो भूला भी कैसे जाए उसे, क्योंकि कैरियर में सबसे ज्यादा मैं स्मिता के साथ ही रही हूँ। और लकीली हमारे पारिवारिक संबंध भी थे, जोशी साहब से भी हमारा बहुत क्लोजनेस थी। तो बस अब तो बस यही कह सकते हैं कि भगवान उसके घर में खूब सुख शांति दे और कोई भी विपत्ति उसके पास ना आए उसके घर में। महाविद्यालय के सभी सहयोगी कर्मचारी, जिसमें ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट और ऑफिस का संपर्क काफी रहता है मेरा, उन सभी के सहयोग से बहुत अच्छे से सारे काम हुए। क्योंकि उन लोगों का अगर सहयोग ना हो तो कोई भी काम आसानी से नहीं हो सकता। तो सब लोगों को, जितने भी महाविद्यालय के सहयोगी कर्मचारी हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमेशा दौड़ के आते, मैडम काम बताइए, हम लोग कर लेंगे। तो यही जो चीज़ यादें हैं, जो ये सारी यादें हैं, वही इस कॉलेज से जुड़ा और रखती है कि खाली स्टाफ नहीं, सहयोगी कर्मचारी भी उतने ही ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। अध्यापन में जो सबसे मुख्य भूमिका है वो छात्राओं की है। छात्राओं के लिए, छात्राओं का मुझे हमेशा सम्मान मिला, प्यार मिला। और अभी भी सतत बच्चे, जो पुराने बच्चे भी, एलुमनाइज भी हैं, वो भी हमेशा अपने संपर्क रहते हैं, मैसेज करते हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये ही हमारे लिए एसेट है कि बच्चे हमें हमेशा याद करते रहें, और यही हमारे जीवन की पूंजी है।
छात्राओं के उत्साहवर्धन के लिए एक मेरे मन में विचार आया है कि उन लोगों को एक वार्षिक पुरस्कार दिया जाए, और उस वार्षिक पुरस्कार के लिए मैं ये आपको मैडम को चेक दे रही हूँ। इस चेक की 1 लाख रुपए का चेक दे रही हूँ। इस राशि से जो भी बहुत 1 लाख रुपए का चेक दे रही हूँ। जो भी इंटरेस्ट इससे प्राप्त होगी, उस इंटरेस्ट से बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर की छात्राओं, एक छात्रा को जिसके केमिस्ट्री विषय में सर्वाधिक अंक हो, उन्हें इस जीवन आनंद उत्कृष्टता पुरस्कार के नाम से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं। पूरे सुहाना सफर जो नाम दिया है, उस सुहाने सफर में मेरा जो आसानी से काम, सरलता से काम, सहजता से काम, वो काम हुआ है, वो सपोर्ट किसका है? मेरे जीवन साथी रमेश महेश्वरी। मेरा हर कदम पे साथ दिया है, हर कदम पे इन्होंने मेरा साथ दिया है। क्योंकि 3 जुड़वा बेटियों के साथ ये असंभव था। रात को भी ये होता था कि 3:30-4 तक मैं जगती थी, और 4 से 9 बजे ये मेरे से कहते थे तुम ममता उठना नहीं, 4 to 9 तुम पूरी नींद पूरी करो। तो ये सब कुछ जो भी है वो इन्हीं की वजह से संभव हो पाया है मेरा। और मेरी बिटिया, 3 जुड़वा बेटियां, अनुभवी, शिल्पा, नेहा, उन्होंने मुझे हमेशा सहयोग दिया है, और वो अभी भी इतनी समझदार बच्चे हैं कि मम्मी को कोई कष्ट ना हो, उनको हमेशा बहुत प्यार। मतलब मैं भाग्यशाली हूँ। मैंने एक कविता भी लिखी, वो शायद अभी आप पढ़ेंगे, कि वो मैंने कविता उसी से प्रेरित होकर लिखी हुई है। आज मैं जो है मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने एक पुस्तक का संकलन किया है जिसका नाम है ममता की बगिया, और मैं वो पुस्तक आप लोगों को भेंट करना चाहती हूँ। तो उसमें विशेष बात यही है कि उस पुस्तक में मेरी 3 बिटिया, उनके बच्चे और हम लोगों का, उनके स्केचेस भी है, पेंटिंग्स भी है, और कविताएं भी, जितनी भी संकलित रचनाएं उन्हीं के द्वारा कृत है। और वो भी कोरोना के 2 साल में। कोरोना के 2 साल में हम लोगों ने एक ये नियम बना लिया था कि कुछ ना कुछ हमें रचनाएं करनी है। और एक और विशेष बात है कि मेरी मदर है 92 इयर्स की, उन्होंने भी इस कोरोना काल में अपने हाथों से कुछ स्केचेस बनाए हैं, और वो स्केचेस भी इस बुक में शामिल हैं। और वो मेरी माँ के स्केचेस मेरे लिए जो है एक आशीर्वाद स्वरूप है। और मैडम प्रतिभा सिंह मैडम एंड प्रमिला गांधी मैडम, दोनों की शुभकामनाएं व्यक्त की गई है इसमें। इसके लिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, और मैं मैडम से अनुरोध करूंगी कि इसका विमोचन किया जाए। ज्यादा ममता आ गई, वो पूरी की पूरी चिपक गई। तालियां जोर से।
बहुत सुंदर। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुखद सुहाना, और कहाँ नाम ही है उसका कि कहाँ है सुहाना सफर। अच्छा, तो रखिए। होता भी क्यों नहीं है अच्छा, ये कार्यक्रम तो अच्छा होना ही था भाई। जिस स्टाफ लोग में दो दो लक्ष्मियां हो, दो दो कविता का सुभाष हो, मनीषी मनीषा हो, शब्दों की छटा बिखेरती हुई अनुपमा हो, और विद्वता से पूर्ण हमारे पीके खरे सर हो, लोकेन सर और नीना मैडम, जिनके गले में सरस्वती विराजमान है, तो वो तो किसी को भी अपना बना ही लेगी। उसके बाद दिल्ली वालों ने बोला प्रखर विदुषी प्रतिभावान डॉक्टर प्रतिभा सिंह मैडम, जिसकी संरक्षक हो, फिर क्या कहने, फिर तो वो स्टाफ लोग सुपर हिट काम करेगा। तो सबको बहुत बहुत बधाई। बस आप लोग याद करते रहिए, मिलते रहिए, शुभकामनाएं देते रहिए। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ममता मैडम, बहुत हमको भी बुक चाहिए। हाँ। थैंक यू सो मच मैडम, आपने अपनी भावनाएं शेयर करी। आपको आगे जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाठी ने भी लिखी हैं और इतने खूबसूरत तरीके से उस बगिया को सजाया है कि वो देखने लायक है, प्रशंसनीय है। तो निश्चित रूप से ममता अपनी बगिया में हमेशा हमेशा इसी तरह खुलती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें। थैंक यू कविता, बहुत अच्छे से प्रशस्ति पत्र वाचन के लिए। पूरी महत्व से भरी हुई पर्सनालिटी, उन्होंने मेरे अच्छे बुरे समय में मुझे बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में उन्होंने मेरा साथ दिया है, इस बात को मैं नहीं भूल सकती। और ओवरऑल आप सभी महसूस करते होंगे कि शी इज़ अ वेरी कूल एंड सॉर्टेड पर्सनालिटी। सो वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव हर इन आवर लाइफ। और वो जैसी भी है, उन्होंने जितना अच्छे से एफिशिएंसी से जो काम किया है इतने सालों में, उसके लिए कहीं ना कहीं माहेश्वरी सर भी बहुत अधिक क्रेडिट ले सकते हैं। सही अर्थों में उनके जीवन साथी रहे हैं और मैं हमेशा बातें सुनती थी कि किस प्रकार से सर उनके रोज़मर्रा के रूटीन में भी बहुत सपोर्ट करते रहे हैं और करियर में भी बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। तो उसके लिए भी साधुवाद देती हूँ माहेश्वरी सर को। थैंक यू सर। हेलो ममता दीदी, नमस्ते। आज आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई हो। मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, पर उसमें से एक दो ही मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। ये 88-89 की बात है, जब आप
स्मिता दीदी, मैं और मैनी मैडम, हम लोग साथ में ही नूतन कॉलेज में थे और उस वक्त आपका पूरा गाइडेंस मुझे मिला और उस समय से लेकर आज के दिन तक आप सुपर कूल केमिस्ट्री की मैडम हैं। आपसे हम लोगों ने ये सीखा है कि किसी भी समस्या में कैसे कूल रह कर उसका हल निकालना। तो मैं आपको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये चाहती हूँ कि आपका गाइडेंस केमिस्ट्री में भी और हमको अपने लाइफ स्किल में भी हमेशा मिलता रहे। और आपसे मैं मिलना चाह रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पर पंकजा मैडम की भी आज सेवानिवृत्ति है, तो आपके प्रोग्राम में तो नहीं आ पा रही हूँ, लेकिन आपका साथ हमेशा बना रहे ये मैं चाहूँगी और आपके मंगलमय नए जीवन की कामना करती हूँ। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत बधाई। ममता दीदी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 30 जून आ रही है और आप रिटायर हो रहे हैं। उम्मीद है अपनी नानी जी अब अपनी पोते पोतियों के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगी, क्योंकि मुझे मालूम है आपको परिवार के संग रहना बहुत अच्छा लगता है। शासकीय जीवन में हमारे साथ ऐसे अवसर आते हैं जब हम ना चाहते हुए भी अपने परिवार को समय नहीं दे सकते, तो अब आपके पास बहुत समय रहेगा। आप सुदीर्घ हो, स्वस्थ रहें हमेशा, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी आपसे नहीं मिल पा रही हूँ भोपाल से बाहर होने के कारण, पर बहुत शीघ्र आपसे मिलने के लिए आऊँगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता मैडम, आपके लिए क्या कहूँ। आपसे कलीग मिलना किस्मत की बात है, आपसे मित्र मिलना सौभाग्य की बात है, आपसे बड़ी बहन मिलना नसीब की बात है, और इसके बाद ममता की ममता मिलना ये तो ईश्वर का वरदान है। आप हमेशा खुश रहें, रिटायरमेंट की लाइफ, एक नया जीवन खूब एंजॉय करें, हमेशा स्वस्थ रहें, ईश्वर से यही कामना। नमस्ते ममता मैडम, आज आपको आपकी शासकीय सेवा को शानदार तरीके से एवं सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको ढेर सारी बधाइयाँ मैडम, आपने अपनी शासकीय सेवा को बहुत अच्छे से पूर्ण किया। आप एक सहज, सरल एवं संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी हैं। यह मेरा सौभाग्य रहा कि मैं कई वर्षों तक आपके साथ रही और आपकी कलीग रही, और हमेशा आपने मुझे एक बड़ी बहन जैसा स्नेह दिया, और आशा है आगे भी मुझे हमेशा ऐसा स्नेह मिलता रहेगा। आपको आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मैडम। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और आपकी कलीग पुष्पा।